जी, मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं कुशल मेहरा जी, जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और इसके अलावा इनका यूट्यूब चैनल भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कुशल मेहरा जी, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया। नमस्ते आलिया जी। हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। कुशल जी, आपसे जब इससे पहले बात हुई थी, तो उस वक़्त तक जो है वो इलेक्शन नहीं हुए थे। आपने बहुत सारी जो है वो प्रेडिक्शंस भी की, बहुत सारी बातें भी की। अब सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को जो कोalition गवर्नमेंट है, उसने अपना लीडर चुन लिया है हम्म। और वो लीड करेंगे, गवर्नमेंट बना रहे हैं। हम्म। आप क्या कहेंगे कि आप सही रहे या मैं सही रही या हम दोनों ही जो बात कर रहे थे उसमें कुछ आप ठीक रहे और कुछ मैं ठीक रही? इसके ऊपर ज़रा पहले बताइएगा। नहीं, मैं 50% सही रहा, आप 100% सही रहे, क्योंकि आपने सिर्फ इतना कहा था कि ज़ालिमों आएगा तो मोदी, तो वो तो आ गया। वो तो आ गया, मगर मेरे हिसाब से मेरा आंकलन कहाँ गलत हुआ। मैं महाराष्ट्र में उम्मीद कर रहा था भाजपा के वोट कम होंगे, मगर मैं जैसे महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं, मुंबई में मैंने सोचा था 2 सीटें कम होंगी, मगर 4 हो गई। और मैंने विदर्भ में आंकलन नहीं किया था कि विदर्भ का पूरा रीजन, जो एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का ना बहुत स्ट्रांग रीजन है, महाराष्ट्र में एक एरिया है विदर्भ जिसको बोलते हैं, मैंने हुँ, अंडर एस्टिमेट किया था। जैसे एक पर्टिकुलर जाति है महाराष्ट्र में जिसको हम मराठा कहते हैं, शिवाजी महाराज की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जात होती है, उनकी जो एंसेस्ट्रल लिनियज है, मैंने नहीं एंटिसिपेट किया था कि एक मराठा एजिटेशन की वजह से इतना मराठा वोट डिस्टर्ब होगा। और चौथा, कैंडिडेट सिलेक्शन, यस, मुझे तो पता था बहुत घटिया था, मगर मुझे अगेन नहीं लगा था, मुझे लगा था चलो ब्रांड मोदी की वजह से घटिया कैंडिडेट भी टिक चल जाएगा। तो वो महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ना वो नहीं चल पाया। और वहां पे क्या हुआ, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में मैं क्रेडिट दूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, भारत में रिलीजन, कास्ट, सारे आइडेंटिटी मार्कर्स लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत स्ट्रेटेजिकली सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। लोग अभी बीजेपी को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। सबसे कम मुसलमानों को टिकट इस बार समाजवादी पार्टी ने भी दिया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब कैंडिडेट मुस्लिम और हिंदू होता है ना, तो हिंदू पोलराइजेशन का कोशंट इंक्रीज हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने इस बार क्या किया में, उन्होंने भी मुसलमानों को टिकट नहीं दी। तो जब द कैंडिडेट इज अ हिंदू एंड अ हिंदू, राइट, तो आपका कंपटीशन में फिर आइडेंटिटी मार्कर इज नॉट रिलीजन, देन इट इज कास्ट। और वहां पे देन व्हाट कास्ट यू चूज, जात जिसको आप लोग कहते हो ना, जिसको आप लोग जात कहते हो पाकिस्तान में, कौन सी जात का है, वो मैटर करता है। और वहां पे आई थिंक समाजवादी पार्टी ने बेटर कैंडिडेट चुने, वो लोग जीत गए। दूसरा, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, 2019 में है ना, कांग्रेस वाज फाइटिंग सेपरेटली, और सपा जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की पार्टी, वो लोग साथ में रहे थे। नाउ इन द केस ऑफ सपा इज बेसिकली अ यादव पार्टी, जो यादव कास्ट जात होती है उनके है, और बसपा जाटव है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी है। तो जाटव टू यादव एंड यादव टू जाटव वोट ट्रांसफर अच्छा नहीं होता, वो 2019 में नहीं हो पाया। मगर जब कांग्रेस और सपा साथ में आए हैं इस बार, कॉमेडी मालूम है क्या है, असेंबली में इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। जब योगी आदित्यनाथ का इलेक्शन हुआ था, तभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में थे, तब इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। मगर इस बार पार्लियामेंट में वोट ट्रांसफर इनका बेटर हुआ। उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, कुछ बैड कैंडिडेट सिलेक्शन हो सकती है, और कुछ वोटर टर्नआउट हो सकता है, कुछ लोकल इश्यूज हो सकते हैं। मगर ओवरऑल अगर ये इलेक्शन देखा जाए ना, तो मैं एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स लाइक एवरीवन गॉट 4 स्टेट्स रॉन्ग। They got Bengal wrong, they got UP wrong, they got Maharashtra wrong, and they partially got Rajasthan wrong. सब एग्जिट पोल्स ने बोला था राजस्थान में सीट्स कम होगी, सो उनका परसेंटेज राइट हुआ, मगर सीट का नंबर गलत हो गया। और बंगाल में दे हैड ओवर एस्टिमेटेड बीजेपी मूवमेंट, बट दे गॉट दैट रॉन्ग। एंड महाराष्ट्र में तो दे अंडर एस्टिमेटेड दी बीजेपी लॉस। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। बाकी आप देखेंगे, 4 असेंबली इलेक्शंस भी हुए, जिसको हम कहते हैं ना स्टेट प्रोविंस के इलेक्शंस जिसको हम कहेंगे, चारों के चारों में एग्जिट पोल्स वो स्पॉट ऑन। आप आंध्र प्रदेश देखिए, एनडीए मतलब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी विद द बीजेपी, दे वन अ थंपिंग मेजॉरिटी।
ओडिशा में तो भाजपा नॉट ओनली असेंबली में स्वीप कर गई, लोकसभा में 17 सीटें स्वीप कर गई, सिर्फ एक उनकी ऑपोजिशन आई है। 17 की 17। एक्चुअली में तो ओडिशा ने बीजेपी को बचा लिया इस बार, नहीं तो बीजेपी की तो और स्यापे हो जाने थे। फिर वो भी करेक्ट हो गया। सिक्किम में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये सीट शेयर होगा, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, वहां पे भी कांग्रेस साफ हो गई। और अरुणाचल में प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी इज गोइंग टू स्वीप द स्टेट, वहां पे भी आई। तो ओवर और द स्टोरी ऑफ द इलेक्शन इज बीजेपी गेटिंग brutal losses in UP, बीजेपी gaining magnificently in ओडिशा, एंड लोग भूल रहे हैं केरला। केरला में बीजेपी को ऑलमोस्ट 17% वोट्स आ गए, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी और भारत के इतिहास में बीजेपी का एक सांसद आने वाला है केरला से, जो कभी नहीं हुआ आज तक। फिर तमिलनाडु में वो अकेले गए, मगर दे हैव रीच्ड अ डबल डिजिट वोट शेयर। दे ऑलमोस्ट केम क्लोज टू विनिंग वन सीट in Coimbatore, although the margin is big, but I mean, they never came that close anyway in the past. And also, obviously, Punjab mein, they went alone. And in Punjab, they have increased their vote share. They did not convert it into seats, but from 9%, they've gone to 19.5%. So, Modi humbled, yes, but इट इज नॉट अ किलर ब्लो। मतलब मेरे को अभी कॉमेडी क्या लग रहा है में, हमारे देश में डिस्कशन तो ऐसे हो रहा है, दिस इज द थर्ड टाइम राहुल गांधी जी हैज नॉट बीन एबल टू मेक अ गवर्नमेंट अंडर हिज लीडरशिप। ये होता है ना कि हमारे हर फैमिली में है ना, दो दो तीन बच्चे होते हैं। एक बच्चा है वो हमेशा 95% 90% मार्क्स लाता है, और एक बच्चा होता है कि उसके पास होने के भी ठिकाने नहीं होते। तो जब वो 90% वाला अगर गलती से 75% ले आता है ना, तो बड़ा गम होता है घर में कि यार इससे तो उम्मीद थी। मगर जो फेल होता है ना, वो अगर पासिंग मार्क्स भी ले आता है ना, तो घर में उसकी पार्टी होती है, जो 75 लाया उसके लिए। तो राहुल गांधी जी, मतलब आई थिंक राहुल गांधी नाउ हैज डन अ पीएचडी इन मॉरल विक्ट्रीज, कि उन्होंने क्या है कि वो मॉरल विक्ट्री सेलिब्रेट करते रहते हैं, व्हाइल मोदी एक्चुअली गेट्स अ विक्ट्री। एंड सी, रिजल्ट के टाइम पे 292 293 था एनडीए। आई कैन अश्योर यू बाय द टाइम मिस्टर मोदी टेक्स ओथ, इट विल बी 300 प्लस। It will be 300 plus, and in another 6 to 8 months, don't be surprised, it will be 315. 300 तो हो चुके हैं, क्योंकि ओथ तो वो ले रहे हैं ना आज। हाँ जी, लेकिन 9 तारीख को ओथ ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हाँ, कह रहा हूँ फॉर द डे ऑफ द रिजल्ट्स इट वाज 292 और 293। बिफोर ओथ टेकिंग इट इज ऑलरेडी 302 और 303। मैं आपको कह रहा हूँ एक साल के अंदर वो 315 भी हो जाएगा, बिल्कुल सरप्राइज नहीं होइएगा। अच्छा, ये बात तो ठीक है, सही है, की जा रही है, और कल जो है वो ओथ भी ले रहे हैं, तो 300 तो पहले ही नजर आ रही है। तो साउथ और नॉर्थ की जो एक क्लीशे था, जो बात की जाती थी कि यहाँ पे मोदी नहीं और यहाँ पे, तो वो तो खत्म हो गया, है ना? कंप्लीटली शैटर्ड। आप सोचिए नैरेटिव्स क्या प्लेस किए जाते थे इंटरनेशनली। नॉर्थ एंड साउथ आर टू डिफरेंट कंट्रीज, साउथ वोट्स डिफरेंटली, नॉर्थ वोट्स डिफरेंटली। अब मैं लोगों को पूछता हूँ, हुण दसो, अब बताओ भाई, आंध्रा में ये लोग आ गए, कर्नाटक में ये लोग हैं, केरला में इन्होंने एंट्री मार ली है, तेलंगाना में, आई एम सॉरी मैं तो आपको बोलना ही भूल गया, तेलंगाना में क्या गेन्स किए हैं बीजेपी ने, खुद बीजेपी ने इतने गेन्स किए हैं तेलंगाना में। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि कौन है अभी साउथ की पार्टी? कांग्रेस है, या तो कोई रीजनल प्लेयर है उधर, या भारतीय जनता पार्टी है उधर। तो ये नैरेटिव तो पूरा स्मैश हो गया कि ये है। दूसरा नैरेटिव क्या था, इंडिया अलायंस ने क्लेम किया था, राहुल गांधी जी ने कहा था हमें 295 आएंगे। अरे भाई, अगर इफ यू आर मॉकिंग नरेंद्र मोदी 400 पार, then why not ask Mr. Gandhi that why haven't they gotten 295 and they are stuck at 232 233? they are also stuck there. और न्यूज आ गई है कि आम आदमी पार्टी में लीव द इंडिया अलायंस। सो आई मीन, इट इज देयर प्रॉब्लम, दे नीड टू डील विद दैट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस है। आई थिंक इंडियन वोटर ने क्या किया है मालूम है? इंडियन वोटर ने बोला है, नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया है कि यू बेटर वॉच आउट, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज मोदी जी की जो सीट्स कम हुई है ना, वो रूरल इंडिया में हुई है। So now you will see a recalibration of the policy making landscape. मगर जो कोर इश्यूज होंगे, लोग ये समझ रहे हैं कि क्या कैबिनेट बर्थ बीजेपी किसी को देगी, वो ऐसा देखिए, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। दिस गवर्नमेंट विल रन स्मूथली, बिकॉज लेट अस अज्यूम मिस्टर नीतीश कुमार विद 12 सीट्स ट्राइज टू बॉयकॉट देम। वो 303 पे ऑलरेडी हैं, 12 कम कर लो आप, क्योंकि टीडीपी तो किधर जाने नहीं वाली है, टीडीपी का तो पूरा इंटरेस्ट है
इनके साथ सरकार बना के काम चलाने का. दे नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर आंध्र प्रदेश बिकॉज आफ्टर सो मेनी इयर्स चंद्रबाबू नायडू है. आपको पता है 3 महीने पहले तो चंद्रबाबू नायडू जी जेल में थे. वो बाहर आए हैं और उनकी लाइफ में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीरें बदल गई. ये चंद्रबाबू नायडू तो जेल में थे, अभी 3 महीने में कहां से कहां पहुंच गए. So अच्छा. Nitin ji is also not going to bargain a lot. This government is going to go very steadily and smoothly. But I am glad that we have more coalition partners. मेरा अगर कोई भी मेरा कंटेंट फॉलो करेगा ना, इनफैक्ट मेरा क्रिटिसिज्म क्या होता था, मैं बीजेपी को बोलता था, दे आर टू हार्श, that they should not have dumped the Akali Dal. They should not have dumped Uddhav Thackeray. Even if Uddhav dumped them initially, they should have taken Uddhav in, because allies always help you in times like this. And look what, अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में भाजपा के साथ होता था, जैसे लास्ट टाइम इनको 41 सीट्स मिली थी, वही होना था. 41-42 सीट्स इस बार आनी थी उनको. सो दे वुड हैव हैड द बफर. पर ठीक है, इट इज व्हाट इट इज. मगर नॉर्थ साउथ मिथ, आलिया जी, इज कंप्लीटली रबिश्ड. Modi and his brand might have taken a minor setback, but let us not delude ourselves to think that there is some great resurgence of brand Rahul Gandhi. There is nothing like that. In fact, Alia ji, in this cycle of election, not only has Mr. Modi become a third-time prime minister, but BJP and NDA has gained 3 more states in India. 3 और स्टेट गेन कर लिए उन्होंने, प्रोविंसेस को. So what are these people talking about? I find it actually, मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है. मुझे हंसी आती है ऐसे एनालिसिस के ऊपर. अच्छा, लेकिन अभी जो आपने बात की उसमें ये तो हमने देखा कि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जिसमें बड़ी उनको सपोर्ट मिली, और मतलब मैं उनकी बात करी, उन्होंने ट्रैवल्स बहुत किए, पूरे इंडिया में वो ट्रैवल करते रहे, ये अलग बात है. लेकिन जो मतलब ये तो उन्होंने गेन किया पॉपुलैरिटी और लोगों की सपोर्ट, और फिर एक लाइमलाइट में भी वो आ गए, ये तो उन्होंने गेन किया है. और जाहिर है कि उनके जो पहले हालात थे कांग्रेस से, उससे बहुत ऊपर आ गए, है ना. 100% एग्री विथ यू. आई थिंक कांग्रेस को क्रेडिट किधर देना चाहिए, स्पेशली महाराष्ट्र में. दे हैव गेन्ड द मोस्ट इन महाराष्ट्र. अगर आप 2019 की सीटें देखेंगी ना और अब की देखेंगे, दे हैव रियली कम अप अ ह्यूज वे इन महाराष्ट्र. यूपी में देखिए, ऑनेस्टली दे गॉट सेव्ड बिकॉज ऑफ समाजवादी पार्टी. दे barely made any gains in UP. Congress has really resurrected itself in Maharashtra. Telangana में, that's where they have resurrected themselves. Then otherwise they have pretty much remained a no-show in most other places. अब देखिए, they could not make an impact in most of the parts. राजस्थान में इक्का दुक्का डेंट किया होगा. एंड एक चीज में हिस्टोरिकली जो मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का काम करने का पैटर्न है, नाउ दैट दे हैव सीन दिस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. 2017 में है ना, बीजेपी ऑलमोस्ट लॉस्ट गुजरात. बाय द वे, मोदी जी 2017 में प्रधानमंत्री थे और उनके पीक पे बीजेपी ऑलमोस्ट गुजरात हार गई थी. उसके बाद क्या हुआ? जो बीजेपी ने क्लिनिकल प्रिसिशन से गुजरात में काम किया अगले 5 साल, उन्होंने दे मेड श्योर दे वर्कड एट द ग्राउंड लेवल, दे मेड श्योर दे सिलेक्टेड द राइट कैंडिडेट्स. और उसके बाद वाला जो इलेक्शन आया ना, उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, वहां से सुपड़ा साफ कर दिया. सो अभी it could well happen that in 2029 BJP reduces its seats even more, and it is too early to say that. But what I have learned from the way BJP behaves is, when they get hurt, this BJP, they are at their best. They get so clinical, they get so sharp. अभी इन्होंने जो lackadaisical attitude किया, अभी आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए. मैंने इसको ऐसे कहा, कुशल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने इस बात को ऐसे कहा, जो बात आपने अभी भी कही कि जो जख्मी चीता या जख्मी शेर होता है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है. फिर वो कहता है कि भाई अब तो नहीं मैं छोड़ूंगा, अब तो मैं वो सब करूंगा कि जो मेरे साथ किया गया. लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आप बात कर रहे थे कि जो विमेन वोटर्स हैं, उन्होंने बचाया है बीजेपी को. क्या फिनोमेनन, ये क्या रहा, क्या हुआ? एनडीए 22 ऐसी सीट्स थी जहां पे 10% मोर विमेन वोटर्स हैं मेन से इंडिया में. वो 22 में से 18 एनडीए जीता. 22 में से 18. स्ट्राइक रेट सोचो. ये औरतों ने बचा लिया इनको. इंडिया में मर्दों का वोट काफी गया है. एंड बीजेपी शुड बी रियली वरीड that what has happened in the male population of India, that they have dumped BJP lock, stock and barrel. BJP
BJP should do serious introspection. You just can't be a stable political party where only one gender is with you. You can't इसका sustain मतलब है it. महिलाओं ने, नारी शक्ति जो बात की जाती है, उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, उन्होंने मोदी को ही वोट दिया, उन्होंने बचा लिया उनको, इस बार एक्चुअली में बचाया उनको है, फीमेल वोट ने उनको बचाया है. दे नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ दे आर पॉलिटिकल एनालिस्ट. एंड नहीं, लेकिन ये एक अच्छी, आप वो ठीक है आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ब्राइट स्पॉट भी तो है. इसको क्या इस तरह नहीं, अगर किसी पार्टी को, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एज अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, यू वुड बी लाइक, ग्रेट, वी आर द वंस गिविंग हिम. मैं तो ये समझती हूँ कि अगर जिस पार्टी को महिलाएं, खवातीन, लेडीज वोट देती हैं और वो समझती हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करें या हमारी जो राइट्स हैं उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है. ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम होती हैं. क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. एंड they have still reposed their faith in the brand Modi, and they keep doing that. Yes, caste equations इंडिया में बहुत मैटर करती हैं. जो इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, caste equations are a giant factor in India. The next 5 years are going to be very interesting. अभी 3 स्टेट इलेक्शंस आने हैं. 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने हैं, फिर से स्टेट के, हरियाणा में इलेक्शन होना है और झारखंड में इलेक्शन होना है. 3 है. फिर अगले साल इलेक्शन है. फिर इंडिया में मजा आता है इलेक्शन, इंडिया में इलेक्शन एनालिसिस को बहुत मजा आता है. अगर आप सीरियस, अगर पॉलिटिकल एनिमल हो ना, तो आप मतलब आप अपने पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हो इंडिया में इलेक्शन एनालिसिस में. इतना मजा आता है ना, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं. मतलब कई जगहों पे, जैसे बंबई में एक सीट थी ना, वहां पे मराठी गुजराती वोटर पोलराइजेशन हो गई थी, तो मराठी एक जगह चले गए, गुजराती एक चले. बड़ा ही फैसिनेटिंग होता है. मतलब इतना फैसिनेटिंग लैंडस्केप है ना. आप अगर एक प्योर एनालिसिस के जैसे देखोगे, मैंने कभी नहीं छुपाया मैं बीजेपी का वोटर हूं, मगर मैं किसको वोट करता हूं ना, और मैं जब एनालिसिस करता हूं, मैं मेरी एज अ वोटर मेरी टोपी उतारता हूं. सो ऐसे ही इवन, होना चाहिए. and this time I got humbled. I was wrong, right? I was hoping BJP gets 310 by their own, but the 3 states where I failed were UP, Rajasthan and Maharashtra. I failed miserably. And I would not say Maharashtra, I would say Bengal. I failed miserably in UP, Bengal and Rajasthan, and the BJP lost a major chunk over there. Maharashtra, I was hoping it would be a slightly better, but basically everyone, including myself, got 4 states wrong, and that's where the cookie crumbled. That's all. But it's by no means is anybody thinks that brand Modi has diminished or this government will not be stable. They are really living in cloud cuckoo land. This government is going to be, अरे मनमोहन सिंह जी तो 200 सीट लेके स्टेबल गवर्नमेंट चलाए थे. वाजपेयी 190 सीट्स लेके 180 सीट्स लेके चलाए थे. तो मोदी 240 में नहीं चलाएगा. मतलब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं लोग. हाँ, नहीं, मुझे भी ये लगता है कि ये गवर्नमेंट वो चला के दिखाएंगे. इसमें एक लास्ट की क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो मैंडेट में फर्क आया, जो सोचा जा रहा था वो नहीं हुआ, इसकी बेसिक रीजन अपनी गलतियां, इंटरनल पॉलिटिक्स है बीजेपी की, या राइज ऑफ राहुल गांधी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, या उसका सड़कों पर निकलना है? आई थिंक एक रीजन बहुत मुश्किल होगा. मैं आपको क्यूमुलेशन ऑफ रीजंस देता हूं, और हर स्टेट का अलग रीजन होगा. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश, सपा और भाजपा, जैसे मैंने आपको कहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वोट ट्रांसफर बेटर होता है. समाजवादी पार्टी ने कम मुसलमानों को टिकट्स दी, कम यादवों को टिकट्स दी. उन्होंने जहां पे दलित को टिकट देनी थी टिकट दी, ब्राह्मण को टिकट देनी थी टिकट दी. उससे उनको फायदा हुआ. बीजेपी ने गलत टिकट्स ली. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ओवरऑल 100 से ऊपर जो बीजेपी में कांग्रेस या अदर पार्टीज के टर्न कोट्स आए, उसमें से 62 हार गए. सो बीजेपी ने जो ये इनके लोग लिए वो सारे हार गए और अपने कार्डर को इग्नोर किया. तो बीजेपी ने ये मिस्टेक की. तो एक ये है. तो यूपी में ये रीजन था. कोई प्रो राहुल गांधी वेव नहीं थी. मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं, कोई प्रो राहुल गांधी वेव नहीं थी. ये एंटी इनकम्बेंसी एंड बैड टिकट सिलेक्शन थी. महाराष्ट्र में क्या था, एक मराठा एजिटेशन हुई थी, उससे उनको बहुत नुकसान हुआ. तो मराठा वोट एक तरफ गया. दूसरा, बंबई के अंदर, बंबई इज द ओनली स्पॉट इन अर्बन इंडिया where BJP has not performed well. बाकी हर अर्बन सेंटर में BJP has swept urban India. आज भी, even in this election, they have swept urban India. But in Mumbai, because उद्धव ठाकरे के साथ जो भी ये हुआ, उद्धव was having a lot of sympathy.
सो वहां पे एक छोटे से पॉकेट में, नहीं तो आप शांति से देखें ना तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में 48 सीट्स है. आई थिंक ही फॉट लाइक 24 और समथिंग सीट्स, इधर 25. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट ही ओनली वन 9, और वो 9 में से भी ना ही वन 4 इन मुंबई. So he did not do well in the rest of the state. In fact, the erstwhile Shindeji, who is the current chief minister, who left him and formed another Shiv Sena, he performed much better. He had a 50% strike rate. Shinde Sena wale. So Maharashtra mein ye Maratha agitation thi, again a little bit of horrifying seat distribution. That is there. In fact, Rahul Gandhi ने तो इतना महाराष्ट्र में कैंपेन भी नहीं किया था, and the Congress has outperformed the most in Maharashtra. Rahul Gandhi ने इतना कैंपेन नहीं किया था महाराष्ट्र में. So it's not Rahul Gandhi. It's actually very good combination between the India Alliance, because their vote transfers were very good. It was a lot of lethargy at the end of the BJP and a lot of hubris of the state units thinking मोदी के नाम पे निकल जाएंगे. नहीं भैया, कैंडिडेट मैटर करता है. और तीसरा एंटी इनकम्बेंसी थी, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन था. आई जस्ट डोंट सी, अगर राहुल गांधी जी होते थे ना तो कोई भी पोल में राहुल गांधी जी आगे नहीं आते. वो अपनी सीट जीत गए, गुड फॉर हिम, बट आई कुड बी रॉन्ग. आई डोंट थिंक राहुल गांधी वाज द रीजन पीपल वोटेड. आई थिंक द थ्री कॉम्बिनेशंस दैट आई हैव मेंशन्ड आर प्राइमरीली द रीजंस पीपल हैव वोटेड. जबरदस्त एनालिसिस आपने किया, इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया. आप वाकई वो लगता है कि आप उसके अंदर घुसे में इलेक्शन की जितनी वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो वहां की डायनामिक्स है, सब कुछ उससे आपके एनालिसिस से ये पता चलता है. और एक आखिर में मैं इस नोट पर प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगी कि इसमें एक और बेसिक रीजन और भी थी, और वो ये थी कि 35 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और एक बंदा एक तरफ, उसके साथ जो है इन 2-3 पार्टियां. तो ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि अगर सब 35 पार्टियां एक तरफ और एक तरफ, तो फर्क तो पड़ता है फिर. तो वो हमें नजर भी आया. तो अब चलें इसके ऊपर भी कमेंट करते फिर प्रोग्राम खत्म कर देती हूँ. See, they threw the kitchen sink and a lot more at him, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, उन्होंने सब कुछ फेंका. They still could not defeat him completely. Best of luck to them next time, because Narendra Damodar Das Modi does not forget anything anyone does. He has a record of that. He's not going to forget anything. He may still lose, but he'll not forget. He's a wounded guy. He's going to bite them. मैंने उनको ये कहा है अपने प्रोग्राम्स में कि जख्मी चीता और जख्मी शेर जो होता है ना, आप उससे होशियार हो जाइए. जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच कुशल मेहरा जी, आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए. दोबारा भी आपसे बात होगी. थैंक्स अ लॉट.